पोजीशन इज द मोस्ट रिएक्टिव वन। ठीक है, इससे पहले हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये उसी के आगे वाला पार्ट है। तो इसमें क्या होता है कि इस रिएक्शन में हमें ये पता था कि इसके जैसे कि थर्ड पोजीशन है वो ज्यादा क्या होता है, सुटेबल होता है सब्स्टिट्यूट कराने के लिए। बट क्या है यहाँ पे, हमारे जो थर्ड पोजीशन है उसमें अगर हम क्या रखते हैं, मिथाइल ग्रुप अटैच करते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो 3 मिथाइल इंडोल को। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, थर्ड पोजीशन पे हमने मिथाइल रख दिया, जिससे हमें क्या करना पड़ा, सेकेंड पोजीशन पे हमें जो है वो ग्रुप अटैच कराने पड़े। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसमें नाइट्रेशन कराने के लिए। ठीक है, ये अपना क्या है, पहले तो हमने इंडोल लिया था तो हमने थर्ड पोजीशन लिया था, लेकिन ये हमारा है 3 मिथाइल इंडोल। ठीक है, अब इस 3 मिथाइल इंडोल को हम क्या करेंगे, नाइट्रेशन कराएंगे, सल्फोनेशन कराएंगे और हेलोजिनेशन कराएंगे। ठीक है, तो इसमें जब नाइट्रेशन कराते हैं तो इसका जो NO2 रहता है अब कहाँ अटैच होगा, सेकेंड पोजीशन पे अटैच होगा। तो ये क्या बनाएगा, 2 नाइट्रो क्या है, 2 नाइट्रो डेरिवेटिव बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेम स्ट्रक्चर बनाएंगे हम इस टाइप का। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और इसके सेकेंड पोजीशन पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें NO2 को अटैच करना है। ठीक, क्या क्या लेना है वो आपको पता है पहले से, NO2 अटैच करेंगे इसके सेकेंड पोजीशन पे, क्योंकि थर्ड पोजीशन पे ऑलरेडी अपने पास मिथाइल ग्रुप है। ठीक, अब आते हैं हम सल्फोनेशन में। सल्फोनेशन में भी हम क्या करेंगे, इसके सेकेंड पोजीशन में हम सल्फोनेशन कराएंगे, क्योंकि थर्ड पोजीशन में हमारे पास ऑलरेडी क्या है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम आएंगे ब्रोमीन में, ब्रोमिनेशन या जिसे हम कहते हैं हेलोजिनेशन। तो जैसे कि हम यहाँ पे करा रहे हैं ब्रोमिनेशन, तो ब्रोमिनेशन उसके कौन से ग्रुप में होगा, यहाँ पे सेकेंड ग्रुप में। तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो हो जाएगा, 2 ब्रोमो डेरिवेटिव, और यहाँ पे है 2 नाइट्रो डेरिवेटिव, 2 सल्फो डेरिवेटिव। ठीक है, तो इस टाइप का क्या है वो फॉर्म करता है 3 मिथाइल इंडोल जब हम लेते हैं, और जब हम उसके सेकेंड पोजीशन पे जब हम रिएक्शन कराते हैं। तो ये अपना हो गया इलेक्ट्रोफिलिक का ही पार्ट है, बस हमें इसमें सेम स्ट्रक्चर, बस इसमें एक मिथाइल ऐड करना है इसके थर्ड पोजीशन पे, और सेकेंड पोजीशन पे बाकी सारे जो है वो हमें ऐड करते जाना है, जो भी इलेक्ट्रोफिल जो सब्स्टिट्यूट कराएंगे उससे। ठीक है, बाकी पूरा प्रोसेस सेम रहेगा, बस पोजीशन हमने चेंज किया और एक एक्स्ट्रा लिया है हमने मिथाइल को, बाकी पूरा है ये फर्स्ट वाला जो हमने देखा था वैसा ही है। ठीक है, तो उसको हम उस रिएक्शन के बाद इस टाइप का लिख के हमें ये बनाना है। Both the second and third positions are occupied by any substituents. In such case, electrophilic substitution reactions that is going to be takes place at sixth position. That means on the benzene moieties. So this is the example reaction. So here you can observe the indole moieties consisting of second and third position substituents, that is 2,3-dimethyl indole, it on nitration or sulfonation or halogenation, in which case the electrophilic substitution that is going to be takes place at the sixth position, because already the second and the third positions are having some substituents. So 2,
डाइमिथाइल इंडोल nitration, it gives respective 6 nitro derivative. Similarly, which on sulfonation, it gives 6 sulfonic acid derivatives. It on bromination, it gives 6 bromo derivatives of 2,3-dimethyl indole. ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि if the position 2 and 3 are occupied by substituents, the electrophile occupies 6th position. अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हमारा 6th पोजीशन, ठीक है। पहले हमने कहाँ पे सब्स्टिट्यूट कराया, सेकंड पे, उसके बाद पहले हमने कराया था थर्ड पे, उसके बाद जब वो क्या था उसमें, वो उसमें CS3 था तो हमने कहाँ पे कराया 2 में भी आ गया, तो अब हम कहाँ जा रहे हैं 6 में, और हमारा 6th पोजीशन कहाँ है, इस बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, ठीक है। तो जब हमारा 2 and 3 दोनों पे सब्स्टिट्यूएंट अगर आ गए तो हम कहाँ पे जाएंगे, पोजीशन नंबर 6 पे, ठीक है। तो पोजीशन नंबर 6 पे जाने पे क्या होगा, फिर से वही होगा, अपना सल्फोनेशन होगा, ब्रोमिनेशन होगा, हेलोजिनेशन, ब्रोमिनेशन और नाइट्रेशन होगा, ठीक है। अब हमने कराया है इसका नाइट्रेशन, एक ही बता रही हूँ, बाकी सब पता है। NO2 को हमने कहाँ पे कर दिया, इसके 6 पोजीशन पे, ये इसका 6 है ना, ये हो गया 1, ये 2, 3, 4, 5 और ये क्या हो गया लास्ट 6 हो गया, तो हमने NO2 को अटैच करा दिया, इसके सब्स्टिट्यूट कराया इसके 6 पोजीशन पे, तो ये क्या फॉर्म हुआ यहाँ पे 6 नाइट्रो, हाँ 6 नाइट्रो ग्रुप फॉर्म किया। अब अगर हम ब्रोमीन को करा दे तो क्या फॉर्म करेगा, ये 6 ब्रोमो ग्रुप। हाँ, अब इसके बाद हम करा देंगे यहाँ पे सल्फोनिक ग्रुप को, तो क्या फॉर्म करेगा 6 सल्फोनिक एसिड, ठीक है। मतलब जब हमारा सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप आ गया या कोई सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट हो गया तो हम उसके 6 पोजीशन पे क्या कर सकते हैं, उसको अटैच करा सकते हैं, वहां पे हम ब्रोमिनेशन, सल्फोनेशन और ये नाइट्रेशन जो है वहां पे कर सकते हैं। So indole, ketone acetylation in presence of acetic anhydride in sodium acetate, in presence of sodium acetate, it gives nitrogen of the indole moiety. It gives an acetyl indole, which is also considered as 1-acetyl indole. Same acetylation reaction in presence of Lewis acids. Boron trifluoride or essential foods, and it gives 3-acetyl indole. So here in presence of Lewis acids, the acetylation, it gives 3-acetyl indole. ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है इंडोल का, जिसे क्या कहते हैं, जिसका क्या नाम है, एसिटाइलेशन। तो एसिटाइलेशन में क्या होता है, सबसे पहले तो हम अपना इंडोल लेंगे, ठीक है। हमने ये इंडोल ले लिया, इंडोल का स्ट्रक्चर है ये,
ठीक है, ये अपना क्या है, इंडोल है। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें होगा एसिटाइलेशन होगा। ठीक है, इसके लिए हमने लिया यहाँ पे सोडियम एसीटेट को और एसिटाइलेटेड एक ग्रुप लिया है। अब इसका जब एसिटाइलेशन होगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, एन एसिटाइल इंडोल को। अब बना देते हैं किस टाइप का स्ट्रक्चर ये फॉर्म करेगा। तो ये सेम रहेगा, ये भी क्या रहेगा, यहाँ पे सेम रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे H रहता है तो H की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा COCH3। ठीक है, COCH3। तो ये क्या बना अपना, एन एसिटाइल इंडोल फॉर्म किया। ठीक है, अब सेकंड चलते हैं। सेकंड में हम लुईस एसिड के प्रेजेंस में 3 एसिटाइल इंडोल फॉर्म कराएंगे। ठीक है, सेम इसमें भी यूज करेंगे, सेम एजेंट रिएजेंट इसमें यूज करेंगे। तो ये किस टाइप का फॉर्म करेगा, ऐसा ये बेंजीन रिंग, फिर ये यहाँ पे आ गया नाइट्रोजन। हाँ, अब यहाँ पे क्या होगा, एन एसिटाइल इंडोल था, यहाँ पे होगा NH, और यहाँ पे ये इस टाइप का स्ट्रक्चर पे। अब ये क्या करेगा, 3 एसिटाइल इंडोल, ये 1 2 एंड थर्ड पोजीशन पे ये क्या फॉर्म करेगा, थर्ड पोजीशन पे ये क्या अटैच करेगा, COCH3। इसे हम क्या कहेंगे, N3 एसिटाइल इंडोल। ठीक है, मतलब जब हम इसका एसिटाइलेशन कराते हैं इंडोल का, ठीक है, तो इंडोल का एसिटाइलेशन कराने पर जब वो CH3CONA के साथ जब वो रिएक्शन करेगा तो वो फॉर्म करेगा एन एसिटाइल इंडोल को। ठीक है, एन एसिटाइल इंडोल को फॉर्म करेगा। लेकिन जब वो इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड सेम रिएजेंट यूज करेंगे तो फॉर्म करेगा वो 3 एसिटाइल इंडोल को। तो ये है अपना एसिटाइलेशन ऑफ इंडोल। Next reaction is a nucleophilic The nucleophilic substitution reaction takes place at the second position. Indole eton reaction with N-butyl lithium in presence of ether. It gives two lithium derivative of indole. Further, which on treatment with carbon dioxide followed by acid, it donates a proton and it gives indole to carboxylic acids. So this is the nucleophilic substitution reaction. ठीक है, ये हमारा है जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो क्या है, क्या पढ़े अभी हम लोग, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने देख लिया था, उसमें इलेक्ट्रोफिलिक में क्या किया था हमने, तो पोजीशन थर्ड पे, पोजीशन सेकंड पे एंड पोजीशन 6 पे। ठीक है, अलग अलग डेरिवेटिव हमने बनाया था, उसमें अलग अलग पोजीशन पे हमने क्या करा के, सब्स्टिट्यूट करा के। अब अपना जो नेक्स्ट है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होता है वो इसके सेकंड पोजीशन पे होता है। ठीक है, मैंने लिख दिया है सेकंड पोजीशन। तो याद रखना है आपको कि जो न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है वो इसके सेकंड पोजीशन पे होता है। अब हम आ जाते हैं अपने स्ट्रक्चर पे, अपने टॉपिक पे आ जाते हैं जो चल रहा है इंडोल।
ठीक है, वहां से लेते हैं अपने इंडोल के स्ट्रक्चर को। तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया इंडोल का स्ट्रक्चर। जब हम इंडोल को ईथर एंड एन ब्यूटाइल लिथियम के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो वो क्या फॉर्म करता है, 2 लिथियम डेरिवेटिव्स को वो क्या करता है, 2 लिथियम डेरिवेटिव फॉर्म करता है, बनाता है। और अगर हम एसिड या CO2 के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराते हैं तो वो फॉर्म करता है इंडोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स को। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो Li जो लिथियम है वो उसके सेकंड पोजीशन पे होगा, और यहाँ पे क्या होगा, जो COOH जो ग्रुप है जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है, वो कहाँ पे होगा, वो भी उसके होगा सेकंड पोजीशन पे। तो क्या बन जाएगा, 2 लिथियम डेरिवेटिव्स एंड यहाँ पे बन जाएगा 2 कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो इस टाइप के यहाँ पे 2 डेरिवेटिव्स है वो फॉर्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। क्या चेंजेस होगा बता दी हूँ मैं, तो स्ट्रक्चर कैसे बनाना है समझ गए होगे। ठीक है, तो इसके सेकंड पोजीशन पे क्या होगा, Li ऐड हो जाएगा, ठीक, लिथियम ऐड होगा, और इसके सेकंड पोजीशन पे क्या ऐड हो जाएगा, COOH एंड, और यहाँ पे है सेकंड पोजीशन है COOH। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, इंडोल लेते हैं, इंडोल लेने के बाद में हम लिथियम लेंगे, ठीक है, एन ब्यूटाइल लिथियम ईथर, और जो फॉर्म करेगा 2 लिथियम डेरिवेटिव्स, और अगर हम एसिड CO2 लेते हैं तो क्या फॉर्म करता है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स को। ठीक है, तो इसका केमिकल रिएक्शन है इंडोल का ये।